वेलकम टू स्टोरीवेल। स्टोरीवेल में आपका स्वागत है। द एम्प्टी ट्रेन, खाली ट्रेन। राजीव के लिए वो रात एकदम शांत थी। एक लेट नाइट मीटिंग के बाद वो अपने घर वापस जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। रात के 2 बजे और प्लेटफॉर्म एकदम खाली था। ठंडी हवा से उसके हाथों में एक अजीब सी ठंडक उतर रही थी। ट्रेन के आने में अभी भी थोड़ा वक्त था। उसने अपने मोबाइल का टाइम चेक किया और देखा कि सिग्नल भी नहीं था। जब वो थोड़ा इधर उधर देख रहा था, अचानक उसके सामने एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट जैसी ट्रेन आकर रुक गई। ट्रेन काफी अजीब थी, जैसे कई सालों से चली नहीं हो। उसके विंडोज धूल से ढक चुकी थी और अंदर का कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा था। उसका मन तो नहीं था चढ़ने का, लेकिन देर हो चुकी थी और प्लेटफॉर्म पे दूसरी कोई ट्रेन नहीं थी। उसने सोचा ये कोई लेट नाइट सर्विस ट्रेन होगी। दरवाजे धीरे से खुल गए, जैसे कोई पुरानी मशीन ज्यादा वक्त तक चलने के बाद आवाज करती हो। राजीव अंदर चढ़ गया और ट्रेन के अंदर का सीन उससे भी ज्यादा अजीब था। सीट्स पुरानी थी, लेदर की जगह जगह से फाती हुई थी। सब कुछ डस्टी और निग्लेक्टेड लग रहा था, जैसे ये ट्रेन कभी सफर पर गई ही नहीं हो। राजीव को एक अजीब सी फीलिंग होने लगी थी, पर तब तक दरवाजे बैंड हो चुके थे और ट्रेन चल पड़ी थी। वो अपने सीट पर बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको एहसास हुआ कि ट्रेन में और कोई नहीं था। न कोई पैसेंजर्स, न टिकट चेकर। पूरी ट्रेन में बस वही था। हल्की सी सरसराहट ट्रेन के अंदर गूंज रही थी, जैसे पुरानी ट्रेन के अंदर कोई हवा घुस रही हो। पर उस हवा में एक अजीब सी गुनगुनाहट भी थी, जो राजीव के कान तक पहुंच रही थी। जब ट्रेन और तेज होने लगी, उसने अपने फोन को चेक किया, लेकिन फोन का स्क्रीन ब्लैंक था। सिग्नल तो दूर की बात थी। टाइम देखने की कोशिश की, पर टाइम वही अटका हुआ था, 2 मिनट 3 सेकंड। उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि ट्रेन कहां जा रही थी, क्योंकि प्लेटफॉर्म के बाहर अंधेरा इतना गहरा था, जैसे ट्रेन किसी अनजाने और गहरे जंगल के बीच से गुजर रही हो। अचानक राजीव को एक लाइट कंपार्टमेंट के दूसरे एंड पर झलकती हुई दिखाई दी। पहले तो लगा कि उसका वहां होगा, लेकिन जब उसने वहां ध्यान से देखा, तो एक आदमी की शैडो दिखाई दी। आदमी पुरानी सी कोट पहने हुए था। उसका चेहरा बिल्कुल साफ, जैसे कई सालों से धूप नहीं देखी हो। राजीव ने चिल्लाकर पूछा, भाई, ये ट्रेन कहां जा रही है? पर कोई जवाब नहीं आया। राजीव ने हिम्मत करके उस आदमी के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, ट्रेन के लाइट्स फ्लिकर करने लगी और उस आदमी का चेहरा और ज्यादा घुल-मिल कर धुंधला होने लगा। उसके पैरों के नीचे से आवाज आई, जैसे पुराने लकड़ी के पलांग की चीख हो। उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी, बिल्कुल अननेचुरल और डरावनी। उसका चेहरा धीरे धीरे डिस्टोर्ट होने लगा, जैसे वो कोई इंसान ना हो, पर एक भयानक सपना हो। उसने राजीव के नजर से एक बार दूरी बनाई और फिर अचानक पीछे मुड़कर गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। राजीव का दिमाग अब पैनिक मोड में चला गया था। उसने ट्रेन के दरवाजों को खोलने की कोशिश की, पर दरवाजे लॉक थे। विंडो से बाहर देखा तो बस अंधेरा ही अंधेरा था। ट्रेन अब किसी अजीब सी जगह जा रही थी, जहां कोई स्टेशन नहीं, बस एक एंडलेस जर्नी थी। फिर एक और आवाज उसके पीछे से आई। राजीव ने मुड़ कर देखा, तो एक पुरानी डायरी उसकी सीट के पास गिर गई थी, जिस पे कुछ अजीब सी राइटिंग थी, जैसे वो किसी पुरानी लैंग्वेज में लिखा हो। लेकिन उसके पेजेस में एक फोटो छुपी हुई थी, ऐसे लोगों की तस्वीर जो बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ एक दूसरे को देख रहे थे, और उनमें से एक चेहरा राजीव का था। यह सब देखकर राजीव के रागों में खून जम गया। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उसका चेहरा उस फोटो में कैसे आया। अब तक ट्रेन एक अजीब स्पीड से चल रही थी और उसके सामने एक बोर्ड नजर आया, वेलकम टू द फॉरगॉटन ट्रैक्स। उसने ट्रेन के अंदर छुपी आवाजों को सुनना चालू किया। आवाज आई, ये ट्रेन उन लोगों के लिए है जो अपने पास्ट से कभी नहीं निकाल पाए। राजीव को अब लग रहा था कि उसका सफर खत्म होने वाला नहीं। उसने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर सब बेकार। ट्रेन अब एक अजीब और एंडलेस लूप में थी,
जहां से कोई कभी लौट कर नहीं आया था। क्या राजीव कभी इस खाली ट्रेन से निकल पाएगा, या फिर ये ट्रेन उसका आखिरी ठिकाना बन जाएगी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना आपको किसी कहानी या पसंद है। बाय बाय।